बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। में हूँ आपका ट्रेनर हसनैन रहीम खान। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेआउट टैब के बारे में। बट लास्ट लेक्चर में एक चीज़ नहीं की थी कि पिक्चर वाटरमार्क को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो पिक्चर वाटरमार्क पे आना है, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करना है, पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करके सेलेक्ट पिक्चर पे आना है, वर्क ऑफ लाइन पे क्लिक करना है। जिस जगह पे आपके पास पिक्चर पड़े आपने वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं डेस्कटॉप को कर रहा हूँ और यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे अप्लाई करते हैं वाटरमार्क इंसर्ट हो गया है, पर बहुत लाइट नज़र आ रही है, ये देखिए। ठीक है, वाटरमार्क को थोड़ा सा डार्क शो करना है तो पिक्चर वाटरमार्क पे आना है, कस्टम वाटरमार्क पे आके इस वॉश आउट पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है। ये देखिए वाटरमार्क अब डार्क शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करके जो स्केल है ना, स्केल ऑटो पे रखना है। ठीक है, टेक्स्ट वाटरमार्क हम पढ़ चुके हैं, राइट। वाटरमार्क को रिमूव करना है तो रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, वाटरमार्क रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है लेआउट टैब। फर्स्ट ऑप्शन है मार्जिन। मार्जिन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन होता है। अगर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप है या कोई असाइनमेंट बना रहे हैं जिसमें आपसे डिमांड किया गया है कि एग्जैक्ट मार्जिन रखने हैं तो कस्टम मार्जिन से सेट करना है उसको। टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है। ठीक है, गटर पोजीशन क्या है, जो हम बाइंडिंग करते हैं ना बुक्स की, उसके लिए जो जगह हम छोड़ते हैं वो गटर पोजीशन है। इंग्लिश की अगर हम करते हैं तो ये देखिए, ये जो प्रीव्यू में शो हो रहा है ना, ये गटर पोजीशन है। ठीक है, इसको फिर से 0 करते हैं। ठीक है, ओके करते हैं, फिर मार्जिन पे आना है, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करना है। ये इंग्लिश के लिए बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है। अगर टॉप से आपने करना है तो आप टॉप से रख सकते हैं। अगर उर्दू की बाइंडिंग आपने करनी है तो वो आप राइट रखेंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन भी यहाँ से हम टिक कर सकते हैं। पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। लैंडस्केप में पेज की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाती है, यहाँ से भी हम ओरिएंटेशन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके ये जो पेज सेटअप ओपन होता है। ठीक है, यहाँ से हम पेपर साइज को भी ठीक कर सकते हैं। देखिए A4। ठीक है, जो भी आपने रखने हैं, 3 पेपर्स है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, A4 है, लेटर है और लीगल है। पेज की विड्थ और हाइट को भी आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे अपना ऑप्शंस है साइज का, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे मोर पेपर साइज पे हम क्लिक करते हैं वही सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है पेज सेटअप वाला। क्लियर है। नेक्स्ट है कॉलम्स। अगर आप ये देखिए, ये सारा 1 कॉलम है। ठीक है, जो न्यूज़पेपर में हम कॉलम्स लिखते हैं ना, वो ऑप्शंस है ये। ठीक है, अगर 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है, ठीक है, 3 में डिवाइड करना है, लेफ्ट टू राइट रखना है या राइट टू लेफ्ट रखना है। ठीक है, मोर कॉलम्स पे आना है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स मेंशन है। ठीक है, कि आप कितना देना चाहते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखने, नंबर ऑफ कॉलम्स मैक्सिमम हम दे सकते हैं 45। ठीक है, 45 से ज़्यादा नहीं दे सकते। आप ओके करते हैं, ये देखिए वार्निंग दे रहा है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 45। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखने। ठीक है, 2 तरह के हैं, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये जो इंसर्ट में आके टेबल वाले जो है ना कॉलम्स, ये हम मैक्सिमम इंसर्ट कर सकते हैं 63। ठीक है, और लेआउट में आके जो ये न्यूज़पेपर कॉलम्स है ये मैक्सिमम इंसर्ट कर सकते हैं 45। ठीक है, ये जो ऑप्शन है लाइंस बिटवीन, अगर हम बीच में लाइन लगाना चाहते हैं तो ओके क्लिक करके ये लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, मोर कॉलम्स पे आना है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट करना है। ठीक है, ये देखिए प्रीव्यू में चेंज हो रहा है। अब मैं ओके करता हूँ। ठीक है, बीच में लाइन आ रहा है। कोई सा भी आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इन लाइंस को हटाना है तो आप सिंपल इन दोनों पे क्लिक करके लाइंस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, 1 कॉलम में चेंज करना है तो 1 पर क्लिक करके ओके करेंगे। ठीक है, दोबारा 1 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक्स। ठीक है, कि ब्रेक्स को हम कब यूज करते हैं। ये पेज ब्रेक जो है ये हम पढ़ चुके हैं इंसर्ट में। ये वही है जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, अगर आप अपने टेक्स्ट को
जितना ये मैटर आपने लिखा है मैं यहाँ से मूव करना चाहता हूँ नेक्स्ट पेज पे, तो उसके लिए मैं पेज ब्रेक को यूज़ करता हूँ। मैं इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। ये देखिए 3 पैराग्राफ फर्स्ट पेज पे रह गई, बाकी सेकंड पेज पे मूव कर गया, ये पेज ब्रेक है। नेक्स्ट है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक का क्या काम है ये देखिए, कंट्रोल ऑल, इसके लिए मैं ये करता हूँ और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 कॉलम्स में। अब मैंने 2 कॉलम्स में डेटा डिवाइड कर दिया, मैं सेकंड कॉलम में कुछ काम लिखना चाहता हूँ। ये देखिए ये कर्सर यहाँ पे नहीं मूव कर रहा, जितना मर्जी मैं कोशिश करूँ ये मूव नहीं करेगा। इसके लिए हमने कॉलम को ब्रेक करना होता है, ठीक है। अगर सेकंड कॉलम पे जाना है, ठीक है, और आपने कुछ लिखना है तो कॉलम ब्रेक करेंगे हम, ठीक है। अब कॉलम ब्रेक करते देखे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर्सर आ जाते हैं। अब मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए राइटिंग आ गई है, ठीक है। ये याद रखना है कि कॉलम ब्रेक हम तब यूज करते हैं जब हम सेकंड कॉलम पे मूव करना चाहते हैं, ठीक है। एक और चीज का ख्याल रखना है, अगर आपके पास टेक्स्ट ज्यादा है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं 2 कॉलम्स में। अगर आपके पास इसी शेप में आ रहा है तो फिर तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस आप असाइनमेंट बना रहे हो और आपके जो फर्स्ट कॉलम है वो फिनिश हो जाते और कर्सर मूव नहीं कर रहा, तो फिर हम कॉलम ब्रेक यूज करते, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट रैपिंग के बारे में। टेक्स्ट रैप क्या होता है, एक तो ये हम करते हैं, अगर मैं टेक्स्ट को, ठीक है, यहां से मूव करना चाहता हूं नेक्स्ट लाइन में बगैर एंटर के, तो उसके लिए हम जो है टेक्स्ट रैप को यूज करते थे। जब भी हम वर्ड में एंटर प्रेस करते हैं तो वो अलग पैराग्राफ काउंट किया जाता है। अब मैं इस लाइन को मूव करना चाहता हूं सेकंड लाइन में, लेकिन बगैर एंटर को यूज किए, तो उसके लिए हम टेक्स्ट रैप यूज करते हैं। देखिए विदाउट स्पेस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी लाइन आप ले सकते हैं, यहाँ से मैं करता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट रैप करता हूँ, तो देखिए बगैर स्पेस दिए वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो गया है, ठीक है। और अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये पैराग्राफ काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट रैपिंग है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन ब्रेक्स, ठीक है। उसमें नेक्स्ट पेज और कंटिन्यूस किया है, इसके लिए हमने टेक्स्ट को ज्यादा लेना होता है तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये मैंने तकरीबन 7 पेजेस ली है। जिस पेज को आपने एक सेक्शन बनाना होता है, ये देखिए हर पेज अपना खुद का एक सेक्शन होता है, ठीक है। जैसे 7 पेजेस है ना, तो यहाँ पे 7 ये सेक्शंस है, ठीक है। अगर इस पेज को मैंने ये एक सेक्शन बनाना है, ठीक है, तो मैंने सेकंड पेज के स्टार्ट में कर्सर रखना है, लेआउट पे आना है, ब्रेक्स पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेक्शन ब्रेक लग गया है कि नहीं? होम पे आना है, पैराग्राफ हाइलाइटर को ऑन करना है, देखे सेक्शन ब्रेक लग गया है, ठीक है। इसी तरह अगर आप सेकंड पेज को सेक्शन बनाना चाहते हैं तो आपने थर्ड पेज के स्टार्ट पे कर्सर रखना है और सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज अप्लाई करना है, तो सेकंड पेज अलग एक सेक्शन बन जाएगा। अब इसका क्या फायदा होता है, जब हम वर्ड में कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हैं, चाहे वाटर मार्क लगाते हैं, हेडर फुटर लगाते हैं, जो भी चीज हम करते हैं वर्ड में, तो वो जितने पेजेस आपने ली है सब के सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक सेक्शन पे कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए हम सेक्शन ब्रेक को यूज करते हैं। अब मेरा कर्सर फर्स्ट पेज पे है, ठीक है, तो मैं आता हूं यहाँ पे पेज बॉर्डर लगाना चाहता हूँ अब, ठीक है। बॉक्स को सेलेक्ट करना है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और यहाँ अप्लाई टू, मतलब किस चीज पे अप्लाई करना चाहते हैं आप, मैं कहता हूं इस सेक्शन पे ओके करना है। ये देखे जितने पेजेस है बाकियों पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मैं व्यू में आता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल पेजेस करता हूं, ठीक है। अब देखे ये फर्स्ट पेज है, तो फर्स्ट पेज पे मेरे पास ये बॉर्डर लग गया क्योंकि मैंने सेक्शन इसको बनाया था, ये अलग सेक्शन है, बाकी जो जितने पेजेस है ये अलग सेक्शन है। अब मैं इन पेजेस पे लगाना चाहता हूँ बॉर्डर्स, ठीक है। यहाँ पे आए डिजाइन में पेज बॉर्डर पे आना है, ठीक है, बॉक्स को सेलेक्ट करना है। अब मेरा कर्सर सेकंड पेज के स्टार्ट पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये ऑप्शन कर रहा हूँ, होल डॉक्यूमेंट पे नहीं करना, ठीक है। होल डॉक्यूमेंट करेंगे तो जितने पेजेस होंगे सब पे अप्लाई होगा, अप्लाई टू दिस सेक्शन, ठीक है, ओके करते। ये देखे
अब मैंने 7 पेजेस के 2 सेक्शन बनाए, पेज 1 मेरे पास अलग सेक्शन है और जो बाकी पेजेस है वो अलग सेक्शन है, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह अगर कोई भी इफेक्ट आप लगाए तो हर सेक्शन पे अलग अलग अप्लाई होगा। अब सेक्शन से रिमूव करना है बॉर्डर को, फर्स्ट पेज से मैं रिमूव करना हो तो यहाँ पे क्लिक करना है, कर्सर इधर आ गया, पेज बॉर्डर पे आना है, नन पे क्लिक करना है, होल डॉक्यूमेंट से नहीं दिस सेक्शन से रिमूव करना है, ठीक है, ओके। ये देखिए उसी सेक्शन से रिमूव हो गया। इसी तरह अगर इन से रिमूव करेंगे तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये भी सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आना है, पेज बॉर्डर पे आना है, ठीक है। अगर नन पे क्लिक करके होल डॉक्यूमेंट करेंगे तो सब के सब रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अगर कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, पेज बॉर्डर पे आना है, नन लाजमी सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद दिस सेक्शन पे अप्लाई करना है और ओके करना है, तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। व्यू पे आना है, 1 पेज व्यू करते हैं, ठीक है, और इसको करते हैं 100, ठीक है। ये सेक्शन ब्रेक होता है। अब कंटिन्यूस में क्या होता है, अगर सेम पेज पे हम सेक्शन बनाना चाहते हैं, जैसे ये पेज नंबर फर्स्ट है, इसी में ही हम सेक्शन बनाना चाहते हैं तो फिर हम कंटिन्यूस यूज करेंगे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पेज यूज करेंगे तो वो जो टेक्स्ट होगा हमारा वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। जैसे ये यहाँ मेरा कर्सर है, अब मैं इसी पेज पे बनाना चाहता हूँ सेक्शन, ठीक है, लेकिन मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दिया, देखिए टेक्स्ट इस पेज पे आ गया, इसलिए हम नेक्स्ट पेज को नहीं यूज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, सेक्शन बनाता हूँ, तो मैंने कंटिन्यूस पे क्लिक करना है। अब सेक्शन बन गया, कैसे पता चलेगा, होम पे आना है, पैराग्राफ हाइलाइटर को ऑन करना है, ये देखिए यहाँ पे सेक्शन बन गया है, ठीक है। अब मैं जो ये अलग सेक्शन है इसी पेज पे, और जो इसके बाद जितने सारे पेजेस आ रहे हैं ना ये अलग सेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, लेआउट पे आ गया, ओरिएंटेशन पे क्लिक करके लैंडस्केप कर दिया। अब जो ऊपर मैंने सेक्शन बनाया है पेज नंबर फर्स्ट ही है, ठीक है, एक पेज पे 2 सेक्शंस आ गए, ठीक है। ये देखिए ये लैंडस्केप में आ रहा है और उसी पेज पे जो बाकी टेक्स्ट है ये सारा पोर्ट्रेट में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हम सेम पेज पे सेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेक्शन को सेक्शन ब्रेक को खत्म करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कर्सर रखना है और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके आप जो सेक्शन ब्रेक है उसको खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोबारा एक अप्लाई करता हूँ, कंटिन्यूस मैंने कर दिया। अगर मैं यहाँ वाला चेंज करना चाहता हूँ सेक्शन, तो ये लैंडस्केप करूंगा, ये देखिए फर्स्ट पोर्ट्रेट में आ रहा है, बाकी सारा लैंडस्केप हो गया। कंट्रोल Z करके इसको दोबारा सही करते हैं। फिर से इसको खत्म करना है तो ये डिलीट करेंगे कीबोर्ड के बटन से, तो ये हो जाते हैं डिलीट, ठीक है। होम पे आना है, पैराग्राफ हाइलाइटर को बंद करते हैं, लेआउट पे आते हैं, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लाइन नंबर्स, कंटिन्यूस पे क्लिक करते हैं, व्यू पे आते हैं, मल्टीपल पेजेस करते हैं, ये देखिए जितने आपके पास पेजेस है सब पे नंबरिंग अप्लाई हो जाता है, ठीक है। लेआउट में आना है, लाइन नंबर में नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्टार्ट ईच पेज। स्टार्ट ईच पेज में क्या होता है, जो भी पेज होता है वो पेज जो है ना नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पेज में 39 लाइन्स है, सेकेंड पेज जो है उसमें 38 शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हर पेज जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आपने ओवरऑल करना होता है कि जितने लाइन्स है वो सब एक ही काउंट हो जाए तो फिर हम कंटिन्यूस करते हैं, ये देखें तो टोटल कंट्रोल एंड करते हैं, ये देखिए 254 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है रिस्टार्ट ईच सेक्शन। अगर आपने सेक्शन बनाए हैं तो फिर आप रिस्टार्ट ईच सेक्शन कर सकते हैं। सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, अगर आपने कोई किसी पैराग्राफ पे लाइन नंबर्स नहीं लगाने तो सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ करते हैं, देखे पैराग्राफ से नंबर रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। दोबारा इस पे क्लिक करते हैं तो अनटिक हो जाते तो नंबर उस पे लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपनेशन। हाइपनेशन क्या होता है, इसको हम ऑटोमेटिक करते हैं, ये देखिए 1 पेज पे आते हैं, ठीक है, व्यू में आना है, 1 पेज करना है तो ये क्लियर आएगा, ठीक है। ये जो रिमेंबर
रिमेंबर के बाद डैश आ रहा है, फोकस इफ ओ के बाद डैश आ रहा है। जैसे हम नॉर्मल पेज या रजिस्टर या कॉपी में काम कर रहे होते और एक लाइन के एंड पे जब वर्ड नहीं आ रहा होता तो हम उसमें डैश डाल लेते हैं और बाकी जो स्पेलिंग है वो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। सेम काम हम वर्ड में भी परफॉर्म कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हाइफिनेशन। ठीक है, अगर आपने ऑटोमेटिक पे रखा है तो जहां जहां पे आएगा वो ऑटोमेटिकली करेगा, अगर नन पे रखते हैं तो ये हाइफिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, अब एंड है तो फोकस सेकंड लाइन में आ गया है। ठीक है, ये हाइफिनेशन होता है। हाइफिनेशन ऑप्शंस में अगर आते हैं तो यहाँ पे आप लिमिट्स भी रख सकते हैं। ठीक है, कि मतलब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे नो लिमिट है, मतलब जितने वर्ड्स है, अगर 100 वर्ड्स है, 50 वर्ड्स है, वो हाइफिनेट हो जाए तो ठीक है। अगर आप कहते हैं कि 5 वर्ड्स हो जाए तो जो पहले 5 वर्ड आएंगे वो हो जाएंगे, बाकी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे आपने लिमिट अप्लाई नहीं करना है। क्लियर है, सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ ये है कि अगर फिक्स नंबर आपको दिया जाता है कि आप लेफ्ट से इतना स्पेस रखे, ठीक है, और राइट से इतना, तो यहाँ पे आप फिक्स नंबर लगा सकते हैं। स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर है पैराग्राफ की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस पैराग्राफ की बिफोर मुझे दिया है कि आप 18 कर दे, ठीक है, या 20 कर दे, या 24 आ गया। ठीक है, इसी तरह मुझे आफ्टर का भी दिया है कि आप उसको 12 कर दे, तो ये मैं यहाँ से इस तरह कर सकता हूँ। ठीक है, फिक्स नंबरिंग अगर लगाने हैं तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स के बारे में, ब्रेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पढ़ लिए, लाइन, नंबर्स, हाइफिनेशन और ये जो इंडेंटेशन है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।